Good morning, students. I am Pradeep Tomar, your computer teacher. Welcome back in your online classes. Now we are going to study your computer chapter 1. आज हम स्टडी करेंगे बच्चों चैप्टर 1. द नेम ऑफ चैप्टर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है बच्चों? विकास ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे? जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे. क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं? अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के विकास की जो हिस्ट्री है, जो कंप्यूटर के विकास का इतिहास है, उसे कवर करेंगे. ये टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑफ वेरियस जनरेशंस. जो हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, जो उनकी पहचान करेंगे हम. कौन कौन से कंप्यूटर की हमारी कितनी पीढ़ियां हैं. एक्नॉलेज द की कंट्रीब्यूशंस टू द कंट्रीब्यूटर्स टू द फील्ड. जो हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में जो योगदान दिया है जिन्होंने अपना, उनके बारे में जानेंगे हम. अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर. कंप्यूटर को यूज करने के जो हमारे फायदे हैं और जो नुकसान हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू. तो आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास. In the last 75 years, computer have evolved. Evolved mean विकसित हुआ. From hug device from took the space of an entire room to those that can be kept on the lap while playing a video game or watching a movie. In the last 75 years, जो हमारे पुराने 75 साल पहले, जो पुराना 75 साल पहले थे, जो कंप्यूटर था, वो जो हमारा जब से विकसित हुआ था, पहले जो कंप्यूटर होते थे हमारे, जो बहुत बड़े होते थे, उन्हें रखने के लिए बहुत स्पेस रखना पड़ता था बच्चों. जैसे अब मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं, जैसे बहुत छोटे होते हैं, ऐसे नहीं होते थे पहले. कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, जिन्हें एक रूम में, पूरे रूम में रखना पड़ता था. अब जैसे, अब तो आप देखते हो एक रूम में हम कितने सारे कंप्यूटर रखते देते हैं. पहले कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे. पहली डिवाइसेस जो होती थी, तो एक रूम में एक, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर अब आ जाते हैं, ऐसे नहीं होते थे पहले. पहले एक रूम में एक या दो कंप्यूटर आ सकते थे. ऐसा लगता था जैसे कि हम उनकी गोद में प्लेइंग वीडियो या गेम खेल रहे हैं, ये मूवी देख रहे हैं. एंटायर रूम टू दोज कैन बी केप्ट लेप व्हाइल प्लेइंग ए वीडियो गेम, क्योंकि वो बहुत बड़े होते थे. डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कैसे हुआ? फर्स्ट वर्क प्लेस टू द होम कंप्यूटर इज एन इंडिविजिबल इंडिस्पेंसेबल टूल. कंप्यूटर जो हमारा अपरिहार्य औजार है. व्हाट इज दिस डिवाइस, यह डिवाइस क्या है? दैट इज सो इम्पोर्टेंट, यह इतनी आवश्यक क्यों है? एंड हाउ डज इट वर्क, और यह कैसे वर्क करती है? द आंसर लाई इन दिस हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट्स. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए इतिहास में हमें इन सबके आंसर मिलेंगे. लेट अस टेक ए लुक एट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर. जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे, उनके बारे में हमें जानने के लिए इन सब के बारे में हमें जानना पड़ेगा. इन सारे आंसर जानने के लिए हमें सारे इतिहास के बारे में, विकास के बारे में समझना होगा. चलो आइए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. अबेकस. व्हाट इज अबेकस? अबेकस क्या है? द आइडिया ऑफ यूजिंग पेबल्स और स्टिक्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज वाज द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम. जो हमारी संख्या प्रणाली थी, संख्या पद्धति है, जो हमारी
सबसे पहले हमारी डिवाइस आई थी अबेकस। उसमें क्या था, लकड़ी का फ्रेम बनाया गया था, उसमें स्टिक्स लगाई गई थी इस तरह, उसमें फिर पेबल्स, छड़ी लगाई गई थी, स्टिक्स, छड़ी, पेबल्स, ये पेबल्स लगाए गए थे, छोटे 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 कंकड़ लगाए गए थे। इनका यूज क्या था, देखो, यूजिंग पेबल्स, पेबल्स का यूज क्या था, वन कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट्स सब्ट्रैक्ट नंबर क्विकली, जिससे हम किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को जल्दी से जोड़ सकें या घटा सकें। इफ द पेबल्स आर स्ट्रंग एट बीड्स और स्टिक्स और ए वायर्स ए फ्रेम, इट्स बिकम एन अबेकस। इस अबेकस के थ्रू ही हम ये वाला वर्क, वायर के थ्रू, जब ये आपस में वायर का जो सिस्टम है, इससे ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, इससे ही हम सब्ट्रैक्ट करते थे और इससे ही हम एडिशन करते थे। इसका पर्पस क्या था कि हम इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और एडिशन भी करेंगे। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने में तो सफल हो गया ये जो डिवाइस थी अबेकस, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में ये सफल नहीं हो पाई। इन द अबेकस each wire with its beads represent a positional number, the units column and tens column। अगर इसका जो पॉजिटिव नंबर है वो यूनिट्स का कॉलम में आता है और टेंस की कॉलम में आता है, etc आदि। द बीड्स कैन बी रिपीटली, जो दोबारा रिपीट करेंगे, यूज टू एड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन बाई रिपीटिंग एडिशन, दोबारा रिपीट करेंगे तो वो ही रिपीट हो जाएगा। एन अबेकस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये हमारा क्या था, मैकेनिकल, जो हमारा अबेकस था हमारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। एन अबेकस इज कॉल्ड ए सोरोबन बाय द जापानीज। जो हमारे जापानी थे वो इसे क्या बोलते थे, सरबत भी बोलते थे। इसके बाद हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पास्कल लाइन। इन 1642, 1642 में ब्लेस पास्कल, जो ब्लेस पास्कल थे हमारे, डेवलप्ड ए मैकेनिकल एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कल लाइन। उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया, हमारे पास्कल लाइन का। ये है, देखो पिक्चर में शो हो रही है, ये डिवाइस है पास्कल लाइन, इन्होंने इसका आविष्कार किया। दैट यूज्ड, किस चीज का यूज करने के लिए, सेट्स ऑफ व्हील्स। इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे व्हील्स लगे होते हैं, व्हील्स, इसे हम यहाँ से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए व्हील्स लगे होते हैं इसमें। कनेक्टेड बाय गेयर्स, इसमें गेयर्स भी होते हैं, गेयर्स से कनेक्टेड होती है ये। देयर वाज ए व्हील्स फॉर ईच पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी जगह ले जाने के लिए। द वंस कॉलम एंड टेंस एंड सो ऑन। By turning the wheels, a number could be entered into the machine। नंबर हम इसमें एंटर कर सकते हैं मशीन के द्वारा। Then by turning the wheels again, दोबारा हम व्हील को यूज करेंगे, टर्न करेंगे, a number could be added and subtract from the first। तो पहले से ही वो फर्स्ट, जो पहली वाली पोजीशन में ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएगा। When the movement of the gears was electrified, the desk calculator was born। तो जो डेस्क कैलकुलेटर है वो उसका बॉर्न हो गया। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एनालिटिकल इंजन, विश्लेषणात्मक इंजन। चार्ल्स बेबेज डिजाइन्ड एन एनालिटिकल इंजन which was capable of any arithmetical operation instruct by punched cards, could store numbers, compare values, etc। जो चार्ल्स बेबेज हैं हम थे हमारे, उन्होंने क्या डिजाइन किया, किस चीज का उन्होंने इन्वेंट किया, एनालिटिकल इंजन, विश्लेषणात्मक इंजन का, जिसमें जो क्या कैपेबल था हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेशन का।
जिसमें हम इंस्ट्रक्ट देते थे, पंच कार्ड्स पंच कर सकते थे, स्टोर नंबर्स को स्टोर कर सकते थे, और भी जो कंपेयर वैल्यूज थे, बहुत सारी जो चीजें थे उसमें हम कर सकते थे। चार्ल्स बेबेज स्पेंट ऑल हिज फॉर्चून, उन्होंने अपना सारा टाइम किस पे स्पेंड किया, एंड वर्क और कार्य किया, कितने ईयर, 37 ईयर उन्होंने अपना वर्क किया ऑन हिज प्रोजेक्ट इन एनालिटिकल इंजन पर। उन्होंने अपना एनालिटिकल इंजन पर अपने 37 ईयर से उन्होंने उस पर अपने स्पेंड किए। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने टेबुलेटिंग मशीन। हरमन हॉलरीड used information stored on punched cards to invent a tabulating machine। जो हमारे हरमन हॉलरीड थे, उन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया, टेबुलेटिंग मशीन का। द टेबुलेटिंग मशीन प्रोसेस स्टोर इंफॉर्मेशन बाय मैकेनिकली रीडिंग, स्टोरिंग एंड समिंग द डाटा। इसमें क्या क्या थी हमारी खूबियां थी, देखो ये रीडिंग, स्टोर, सॉर्टिंग एंड समिंग द डाटा, ये इसमें हो सकती थी। हॉलरीड वेंट ऑन द फाइंड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM, जो हमारी IBM के नाम से जानी जाती है। मार्क 1। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने मार्क 1। क्या है मार्क 1? मार्क 1 जो हमारी डिवाइस है, हॉवर्ड आइकन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर इन 1944। It was called the Mark 1 और ASCC जो हमारे हॉवर्ड आइकन थे, कहाँ से थे ये, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्होंने किस चीज का बुल्ट किया था, 1944 में, 1944 में किया था मार्क 1 डिवाइस का। मार्क 1 वॉज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इन विच, जिसमें प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन वर इनपुट बाय ए पंच्ड पेपर रिबन, जिसमें हम एक पेपर पे पंच करते थे। हाउएवर द मशीन वाज वेरी स्लो एंड हग, ये जो मशीन थी बहुत बड़ी थी और स्लो थी। इन 1936 एलन ट्यूरिंग showed that any problem can be solved by a machine। कोई एक जो एलन हमारे ट्यूरिंग थे, उन्होंने एक मशीन को सॉल्व किया। इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इन्फिनिट नंबर स्टेप्स दैट कैन बी डन बाय द मशीन, कंप्यूटर आर देयरफॉर समटाइम्स कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग ने जो मशीन को 1936 में मशीन को जो एक को इन्वेंट किया, उसमें कोई भी प्रॉब्लम थी, एनी प्रॉब्लम उसे हम सॉल्व कर सकते थे। किस नाम से जाना गया उसे, ट्यूरिंग मशीन के नाम से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों, ENIAC, जॉन मॉचली एंड J. प्रेस्पर एकार्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया built the ENIAC for the US government for use in the Second World War। द्वितीय युद्ध के बाद जो हमारे द्वितीय युद्ध हुआ था, जब ENIAC रिप्लेस द मैकेनिकल स्विच ऑफ मार्क 1 विद इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो हमारी जो दो साइंटिस्ट थे, जॉन मॉचली एंड J. प्रेस्पर एकार्ट, इन्होंने किस चीज का हमारा आविष्कार किया था, ENIAC का आविष्कार किया था। ये हमारी थी मैकेनिकल डिवाइस। द इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज वर वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें क्या थी हमारी, किस चीज यूज किया था इन्होंने इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स का। द ENIAC वाज मच फास्टर देन मार्क 1, ये हमारी उससे मार्क 1 से बहुत ज्यादा फास्टर थी, बहुत तेज थी इससे। डाटा, व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन यूज टू कैलकुलेट, एनालाइज और प्लान। कोई भी फैक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन है, यूज टू कैलकुलेट, एनालाइज और प्लान, इसके बारे में हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं या कोई प्लान करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, डाटा। वैक्यूम ट्यूब, व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब क्या है, अ डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए जो हम यूज करते हैं डिवाइस, उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। देखो बच्चों, ये हमारे क्या है वर्ड लिस्ट में, ASCC
ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं चिल्ड्रंस, हम स्टूडेंट्स। UNIVAC, व्हाट इज UNIVAC? UNIVAC, an analog computer, was used on television to predict the election to President Eisenhower। ये UNIVAC क्या है? ये हमारा टेलीविजन टू प्रेडिक्ट द इलेक्शन, ये हमारा टेलीविजन में यूज किया जाता है। दीज कंप्यूटर यूज कॉस्टली वैक्यूम ट्यूब, इसमें हमारी कॉस्टली वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर एंड गैव ऑफ ए लॉट ऑफ हीट, इसमें हमारी पावर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और इसमें हमारा क्या होता है, हीट की आवश्यकता होती है। नथिंग लेस बिकॉज ऑफ देयर एक्यूरेसी एंड स्पीड। By 1953, more than 2000 UNIVAC were in use। UNIVAC इट मीन क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बच्चों, ये हमारा वैक्यूम ट्यूब इसमें हम यूज करते हैं। ये हमारा जो कंप्यूटर, जो हमारे टीवी होते थे, टेलीविजन, उसमें हम इसे यूज करते थे। तो इस चैप्टर में फिलहाल हम यही टॉपिक्स क्लियर कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।